हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये मिल्की वे गैलेक्सी और इसके अंदर कई सारे प्लैनेट्स हैं। गैलेक्सी के अंदर प्लैनेट्स होते हैं ना, बीच में तो है सूरज और फिर इसके अंदर जो है प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। अब यहां पर जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है, इसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। फाइनेंशियल वर्ड की मैं बात करता रहूं, उसके साथ आपको कनेक्शन करता रहूं। दिस इज द मनी मार्केट एंड मिल्की वे गैलेक्सी का एक प्लैनेट मनी मार्केट का हिस्सा है, जिसको मैं बोलने वाला हूं अर्थ। ये हमारे सामने अर्थ है, यानी कि इसी का एक पार्ट, जिसको हम लोग बनेंगे फाइनेंशियल मार्केट। दोनों में फर्क है भाई, ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फाइनेंशियल मार्केट वेयर बाय सेल एग्जिस्ट, बस। अब इस अर्थ के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अर्थ के अंदर कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम गैलेक्सी आप समझ सकते हो, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कॉन्टिनेंट्स हैं। जैसे कि एशिया, अफ्रीका के कुछ लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, एंटार्क्टिका, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं इस फाइनेंशियल मार्केट यानी कि इस अर्थ के अंदर। हमारी फाइनेंशियल मार्केट के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। These are the continents of financial market, यानी अर्थ के कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब हर कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या होता है भाई, कंट्रीज होती हैं, है ना, हर कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज होती हैं। अब जो कंट्रीज हैं, जैसे कि मैं बात करूं, अब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा होता है अर्थ के अंदर? एशिया होता है, वो बाय वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब एरिया के हिसाब से है, एरिया। इसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल मार्केट में भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और जो कि आता है फॉरेक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम, पर डे का ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो, ठीक है, पर डे का ट्रेडिंग वॉल्यूम हमारे साथ। ओके, देखो जिनको पहले से पता है वो कुछ टाइम के स्ट्रीम से जा सकते हैं, पहले बता चुका। तो जो सबसे बड़ा है वो फॉरेक्स है। अब ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, अब इनके अंदर कंट्रीज आती हैं। जैसे एशिया के अंदर फॉरेक्स के अंदर इंडिया आता है, इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर कंट्री आती है आईएनआर या यूएसडी आईएनआर। फॉरेक्स के अंदर चाइना भी आता है, जापान भी आता है, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। इसी के अंदर और भी कंट्री आती है, इसी के अंदर और भी कंट्री आती है, जैसे कि आपके सामने आता है फॉरेक्स के ब्रोकर्स, इनकी भी अलग कंट्री है, ठीक है। अब जैसे यूएसडी आईएनआर है, ये कंट्री है, तो अब इनके अंदर स्टेट्स भी आती हैं, आईएनआर जेपीवाई, आईएनआर यूरो, आईएनआर जीबीपी या जीबीपी आईएनआर, ठीक है। इसी तरीके से क्रिप्टो जो कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर भी कंट्री आती है, जैसे बीटीसी, ईटीएच, ऐसे वगैरह वगैरह कई सारी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। ये कंट्रीज हैं इसकी, ये तो पूरा फील्ड है। स्टॉक्स के अंदर भी कंट्रीज आती हैं, जैसे निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी, ठीक है, जैसे नैस्डैक, जैसे सीएनवाई, चाइनीज का जो होता है। अब कमोडिटी कंट्रीज में क्या आता है? कमोडिटीज के अंदर कौन सी कंट्रीज आती है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, यूएस ऑयल, ये सारी की सारी इसकी कंट्रीज हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर तो भाई बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जो एक दूसरे प्राइवेट कंपनी या कॉर्पोरेट के बीच में बनता है, फिर बाद में वो डेवलपमेंट वगैरह होते हैं, वो अलग, इसका कोई ग्राफ वगैरह भी अवेलेबल नहीं, लेकिन ये भी एक अलग ही दुनिया है। अब कंट्रीज तो पता लग गई। अब हर कंट्री के अंदर अर्थ के में, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो हमारे सामने इंडिया है, जापान है, रशिया तो सब जानते हैं, ठीक है, और अमेरिका है, और क्या नाम, फिलीपींस है, केप टाउन है। ये सारी कंट्रीज के अंदर जो है भाषाएं बोली जाती है, लैंग्वेज बोली जाती है। अब सबसे ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो सबके अंदर बोले, जैसे भाई उनके इंग्लिश, हिंदी, रशियन, ठीक है, जर्मन, ऐसी हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। एंड व्हाट आर द लैंग्वेजेस? लाइन चार्ट, बार, कैंडल्स, पढ़ने का तरीका है, ठीक है, कैंडल्स, स्टेप लाइन, रैंको, कागी, वॉल्यूम फुटप्रिंट वगैरह वगैरह बहुत सारी, हाइकेनाशी, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, जर्मन, पॉलिश, अरबी, उर्दू, और साथ ही साथ कई सारी लैंग्वेजेस हैं। अब इसमें से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है, अगर हम अर्थ पे बात करें, जो दुनिया में सब में एक जैसी बोली जाती है, कि कहीं किसी भी कंट्री में चले जाओ वो लैंग्वेज तुम्हें आनी चाहिए, इंग्लिश। इसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल मार्केट में भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो सारी कंट्रीज में काम करती है। कोई भी कंट्री खोल के देख लो, कैंडल्स, सबसे ज्यादा तुम यही तो यूज करते हो, ये लैंग्वेज है। चलो
हमने लैंग्वेज भी आइडेंटिफाई कर ली कि ये वो लैंग्वेज भाई बिटकॉइन का खोलो चाहे यूएसडीजेपीवाई खोलिए तो कैंडल ही, ये थोड़ी तुम बिटकॉइन में लाइन चार्ट खोलते हो यूएसडीजेपीवाई में बार चार्ट खोलते हो, ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना ना, ठीक है। तो भैया ये तो समझ में आ गया कि कुछ भी हो जाए कैंडल तो सब में होती है, लैंग्वेज है ना। अब चलो ठीक है, समझ में आ गया हमारे सामने। मैं तुम्हें आधा ही बताऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बताने वाला। अब इंग्लिश पता लग गई, ये हमारी मार्केट की इंग्लिश लैंग्वेज है और इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट्स आते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स आते हैं, ओके। लेकिन इसके अंदर अल्फाबेट्स कैसे होते हैं? सिंगल अल्फाबेट, जैसे ए बी सी, इसी तरीके से हैमर, हैंगिंग मैन, ये सिंगल होते हैं, ठीक है। अब इन अल्फाबेट से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, जैसे इज एम आर, बुक, कुछ भी आप बोल सकते हो जो वर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे इस लैंग्वेज की कैंडल्स की लैंग्वेज के अंदर भी वर्ड्स बनते हैं, जब हम इन कैंडल्स को कंबाइन कर देते हैं। बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारे के सारे जो है, 3 ब्लैक क्रोस, 3 व्हाइट क्रोस, ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं। अब इन वर्ड्स से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे आई एम गोइंग, यू आर वॉचिंग, ठीक है। और यहां पर इन वर्ड्स से मिलकर चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, पीनट्स, वेजेस, एवरीथिंग। पीनट्स, ये सारे चार्ट पैटर्न क्या है? ये हमारी लैंग्वेज में ये सेंटेंस है, इसे समझना पड़ेगा ना भाई। पहले हमें अल्फाबेट समझने पड़ेंगे, फिर वर्ड समझने पड़ेंगे, उसके बाद जाके ये समझ में आएगा, ठीक है। ये समझ में आएगा। अब यहां पर ये सारा हिस्सा यूज किया जाता है या तो किसी और चीज को समझने में या किसी को समझाने में। अब मैं इससे आगे तुम्हें पूरा नहीं बताने वाला क्योंकि समझ में नहीं आएगा, फिलहाल के लिए भी इतना समझो। अब यहां पर ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो तुम पूरी सोशल मीडिया में देख रहे हो ना, उसका सबसे आखिरी हिस्सा है, दैट इज ट्रेडिंग, जहां पर आप अपना पैसा यूज करते हो टू मेक मनी। या ये सबसे पहला पार्ट है, सबसे आखिरी हिस्से का, इस दुनिया में पैसा कमाने का सबसे आखिरी हिस्से का सबसे पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, या तो तुम अपना पैसा यूज करके बनाओ, या तुम सोशल मीडिया का यूज करो, या दूसरे का पैसा यूज करो और फिर पैसा बनाओ, जो कि सब करते हैं। मैं तो किसी का पैसा नहीं यूज कर रहा, ना मैं किसी को ट्रेड करवा रहा, ना मैं किसी का कमीशन खा रहा, ना मैं किसी का रेफरल खा रहा, तो मेरा तो इससे कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। किसी और का पैसा यूज करना, किसी और का पैसा लगवाना, उस पर कमीशन खाना, रेफरल खाना, ये दूसरा तरीका है इस फील्ड से पैसा कमाने का। ये जो पहला है, इससे पैसा कमाने वाले हैं 2% लोग, इससे पैसा कमाने वाले हैं 98% लोग, और यही चमकते हैं रील्स में, वीडियोस में, यही चमकते हैं। चमक जो होती है ना, इनकी आती है। ये सबसे आखिरी हिस्सा। अब तुम्हें बताने वाला हूँ वो हिस्सा जहां पर पैसा नहीं यूज होता, जहां ये सारी की सारी नॉलेज यूज होती है। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, दैट इज एनालिस्ट्स। देखो, कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो एक दूसरे को जानते नहीं, जो हर बार नए लोगों के लिए काम करते हैं, उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है। लेकिन जो किसी अपने लिए काम करते हैं, पर्सनल होता है, उनको कोई रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं, वो अपने आप करते हैं। एंड आई एम ए चार्ट एनालिस्ट, मेरा ये काम है। ये कभी भी ट्रेड नहीं करते, नेवर डू ट्रेडिंग, क्योंकि ये हमेशा एनालिसिस करते हैं। दे सेल एनालिसिस टू प्राइवेट इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, और क्या बोल सकते हैं आप लोग, फंड्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, डिपेंड करता है उनका क्या लाइसेंस है तो वो सब। नेक्स्ट आते हैं ब्रोकर्स। ये तो तुम्हें पता है, पहले पढ़े हर जगह, फॉरेक्स ब्रोकर, क्रिप्टो ब्रोकर, ठीक है, ठीक है। फॉरेक्स ब्रोकर, क्रिप्टो ब्रोकर, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर। ये कभी ट्रेड नहीं करते ना, ये कहते हैं कभी ट्रेड करो, ये ऐड देते हैं बस। इसमें पैसा दूसरे का यूज होता है, ट्रेड भी वही करता है, फिर वो पैसा या फिर प्रॉफिट निकालता है, ये बीच का कमीशन खाते हैं। ये लाइसेंस वाले लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंसल्टेंसी फर्म्स, कंसल्टेंसी फर्म्स या फिर प्रॉप फर्म्स। इनका अलग हिसाब है, इनकी तो दुनिया ही अलग है। इनकी तो जो कंसल्टेंसी फर्म या प्रॉप फर्म्स होती हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स क्या करती हैं, ये इन्वेस्टर्स से पैसा लेती हैं, ब्रोकर के साथ ट्रेड करती हैं, एनालिस्ट से एनालिसिस खरीदती हैं, प्रॉफिट बना के उनको देती हैं, शेयर देती हैं, सबको शेयर बढ़ता है। ये बस ट्रेड करते हैं ब्रोकर के साथ। प्रॉप फर्म क्या करती है, प्रॉप फर्म भी इन्वेस्टर से पैसा लेती है। बस फर्क ये है कंसल्टेंसी फर्म और प्रॉप फर्म में कि ये पैसा तो इन्वेस्टर से ले लेते हैं, ये ट्रेड जो है ये ट्रेड दूसरे लोगों से करवाते हैं और उनसे भी स्टार्टअप का पैसा लेते हैं। जैसे कोई एंट्री फीस होती है, छोटे मोटे एंट्री फीस होती है, वो तो स्टार्टअप का पैसा लेते हैं। जब वो पास कर लेता है स्टार्टअप, और फिर उसको ये इन्वेस्टर का पैसा दिया जाता है और वो ग्रो करता है, उसको जो है प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, बाकी का पैसा इन्वेस्टर को जाता है, प्रॉप फर्म को जाता है, ठीक है। जो पैसा प्रॉप फर्म पे आता है वो उग नहीं रहा उसके पास, वो इन्वेस्ट कर रहा है कोई इन्वेस्टर उसके अंदर। तो ये कभी ट्रेड नहीं करते, ये वो प्लेयर्स हैं मार्केट के जो कभी ट्रेड नहीं करते। अब अगर प्रॉप फर्म घपलेबाजी कर रही है, कंसल्टेंसी घपलेबाजी कर रही है, ब्रोकर घपलेबाजी कर रहा है, तो इन सब के लिए तीसरी अपॉर्चुनिटी है क्राइम इन्वेस्टिगेशन। जस्ट लाइक स्टॉक्स के लिए इंडिया में सेबी है, और भी कंट्रीज में होती है, और करेंसीज के लिए आरबीआई है। ये जंगल का 20% डेटा था जो मैंने आपको आज बता दिया। अब किस किस का दिमाग नहीं खुला मुझे ये बताओ जरा।
कुछ समझ आया मैंने क्या बताया? हम्म? ये है जंगल 20%, 25%। धीरे धीरे करके और खोलूंगा इसको। अब तुम देख लो तुम्हें क्या बनना है। ये मेरा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। 95 लाख मिलेंगे नहीं मुझे।